संकट कितना भी विशाल क्यों ना हो, साहस ने मुझे ये सिखाया है कि अच्छा निवेश अंततः मुनाफा जरूर देगा। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन कार्लोस स्लिम हेलू का ये मानना है। यानी अगर आप बुरे दौर में भी समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें तो फायदा जरूर मिलेगा। आज दुनिया महंगाई के संकट में फंसी है, शेयर बाजारों की हालत पतली है, बिटकॉइन का हश्र बुरा है, वहीं दूसरी ओर रियल एस्टेट सुधर रहा है। ऐसे में रियल एस्टेट में निवेश करना कितना फायदेमंद है, हम इसकी पड़ताल करेंगे। रियल एस्टेट में निवेश करते समय कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए। यहाँ दो चीजों पर गौर करना बेहद जरूरी है। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आपकी प्रॉपर्टी के दाम किस रफ्तार से बढ़ेंगे। दूसरा है रेंटल यील्ड, यानी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाते हैं तो उससे कितनी आमदनी होगी। देश भर में जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 से अब तक कीमतों में 30 से 40% का उछाल देखा गया है, क्योंकि पैसे की कमी या एनसीएलटी में फंसी कंपनियों की जमीनें बड़े डेवलपर खरीद चुके हैं। अब जमीनें सीधे किसानों से खरीदी जा रही हैं, जो किसी तरह के संकट में नहीं फंसे हैं, इसलिए ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा कर्ज पर कम ब्याज से डिमांड आने, सैलरी बढ़ने और खुद का घर लेने की इच्छा की वजह से बड़े शहरों में रेजिडेंशियल प्लॉट के दाम बढ़े हैं। मकानों की कीमतों में बिल्डर पहले ही 10% का इजाफा कर चुके हैं। रियल एस्टेट फर्म मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2022 में समाप्त तिमाही में मकानों के किराए में तिमाही आधार पर 4% की वृद्धि हुई है। दफ्तर से काम करने की व्यवस्था फिर से बहाल होने से रेंटल हाउसिंग मार्केट में सुधार दिख रहा है। साल 2022 की पहली तिमाही में किराए के मकानों की सर्च में 15.8%, जबकि किराए के घरों की सप्लाई में 30.7% की तेजी आई है। अब बड़ा सवाल ये कि रियल एस्टेट में निवेश कितना फायदेमंद है। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म फिनकार्ट के फाउंडर और सीईओ तनवीर आलम बताते हैं कि निवेश से पहले गोल क्लियर होना चाहिए। रहने के लिहाज से घर खरीदना ठीक है, अगर रिटर्न के नजरिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट ने औसतन 8% का रिटर्न दिया है, जबकि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड का रिटर्न 12% रहा। रियल एस्टेट में रेंटल यील्ड 1 से 3% तक मिलता है। फाइनेंशियल एसेट में आपको काफी लिक्विडिटी मिलती है, जबकि रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। पैसों की जरूरत पड़ने पर आप तुरंत प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। किन जगहों पर प्रॉपर्टी में निवेश करना सही है? आलम बताते हैं कि जमीन खरीदना फायदेमंद हो सकता है, हालांकि लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करें। जिन शहरों में डेवलपमेंट हो रहा है, नई आबादी बस रही है, वहां जमीन खरीदनी चाहिए तो पैसा बन सकता है। उदाहरण के लिए अभी नोएडा से सटे जेवर में लोग जमीन खरीद रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट का काम चल रहा है। ऐसे में वहां आबादी बसेगी। अगर शहर का विकास हो रहा है और आपको लगता है कि यहाँ पैसा ग्रो करेगा तो सही समय पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।